कंपाउंड्स देखे वो मोर और लेस एक सिंपल चेन के लिए थे, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी कि एरोमेटिक्स की प्रेपरेशन कैसे होती है। इनफैक्ट जो हम केसेस देखेंगे अब वो सोनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो अब अगर हमें मिथाइल बेंजीन से इसका एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनाना है तो हम क्या करेंगे। हमारे पास बेसिकली 3 प्रोसेसेस हैं। वी हैव गॉट 3 वेज जिनसे हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है इटार्ड प्रोसेस और इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, देयर इज गैस क्रोमाइल क्लोराइड गैस जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। तो क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड जो गैस है जब हम इसको इस पे रिएक्ट कराते हैं तब हमारा ये बन जाता है, 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं और उसकी जगह 2 ये आ जाते हैं OCrOHCl2, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है एंड देन व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट ये हट के CHO सिंपली बना लेता है, ठीक है। वो OH लग जाता है ना। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे ये 2 चीज़ों को तो इसमें आ जाएगा OH तो इससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक हट जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। Obviously you know this, I'm just writing it for the sake of it, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड गैस पे जब हमने ऐड करवाया ये इंटरमीडिएट बना और फिर हमारा कि बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा इटार्ड रिएक्शन। हम सेम चीज एक और चीज के साथ कर सकते हैं विच इज द क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज CrO3। CrO3 को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज आई राइट इट देयर, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब C ना, ये बन गया ना हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड को 373 और 273 और 283 केल्विन पे रखेंगे तो हमारा एक इंटरमीडिएट बन जाएगा ऐसा समवॉट इसके ऊपर जैसा ही। फिर इसको हम हाइड्रोलाइज जब कर देंगे तो हमारा यहाँ भी बन जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिर एक जो मेथड हम इनफैक्ट पहले से ही जानते हैं वो ये है कि हम इस पे Cl2H म्यू हैलोजिनेशन करा दें तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 Cl आ जाएंगे और जब हम इसमें पानी डाल देंगे तो सिंपली हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर मिथाइल बेंजीन से हमें इसमें कन्वर्ट करना हो तो वी हैव गॉट 3 मेथड्स, इटार्ड प्रोसेस व्हिच यूजेस क्रोमाइल क्लोराइड, वी हैव गॉट क्रोमिक एसिड एंड देन वी डू ऑक्सीडेशन, वी डू हैलोजिनेशन प्लस हाइड्रेशन, ठीक है। तरीका क्या है इस रिएक्शन को, इनफैक्ट ये रिएक्शन का नाम है गेटोमैन-कॉच रिएक्शन। आई नो नाम फनी है बट रिएक्शन यूजफुल है इसलिए कर लो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी टेक अ बेंजीन रिंग कंपाउंड, इसमें जब हम CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड तो हमारा आराम से इसका एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल बेंजीन रिंग से बनाना हो इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करना हो तो वी यूज द गेटोमैन-कॉच रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ओके तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। आई थिंक ये तो हमें पहले से ही बनाना आता है, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसमें अगर हम HCl ऐड कर दें H प्लस Cl माइनस तो H प्लस जाएगा C पे, Cl माइनस जाएगा O पे H। इसको इनफैक्ट अगर हम Cl को ना भी लगाएं तो भी ठीक है ना, Cl को इनफैक्ट बाहर ही कर देता है। हमारा क्या कंपाउंड बना है, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस H। अब इसमें क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगी ना, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, बिकॉज ऑक्सीजन पे वी डोंट वांट द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो तो इट्स नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, तो हम ऐसे कर लेते हैं C डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव आ गया, मतलब इसकी एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है।
तो अब क्या करता है ये, अब अगर हम बेंजीन को देखें ध्यान से, तो बेंजीन का भी स्ट्रक्चर रिंग शिफ्ट होती रहती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है। तो हम इनफैक्ट इसको शिफ्ट ही कर देते हैं, इधर कर दिया पॉजिटिव, इधर कर दिया नेगेटिव। तो अब जो है इसकी एमटीपी ऑर्बिटल इस पे आ जाएगी, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो यार अब क्या करेंगे कि हमें फिर से यहाँ पे रिंग लानी है, यहाँ पे फिर से हमें बॉन्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे जो एक H एटम होगा उसको हम उड़ा देंगे, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और हमारी चेन फिर बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि हमारा सिंपल बेंजीन से बेंजीन कार्बैल्डिहाइड बन गया यूजिंग द गेटमैन-कॉच रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने दो कर लिया है, एक तो है कि हम मिथाइल बेंजीन से कन्वर्ट कर सकें, एक है हम सिंपल बेंजीन से कर सकें। अब नाउ वी स्टडी द थर्ड मेथड। द थर्ड मेथड व्हिच इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इनफैक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसको हम यहाँ पे सॉर्ट ऑफ यूज कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी होती है कि ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है, तो ये मत सोचना कि इसे एक स्ट्रेट चेन में अप्लाई कर लेते हैं, because that does not happen, ठीक है। इसमें अगर हम कोई भी और एल्काइल ग्रुप के साथ हैलाइड लगा दें और स्टॉप, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड लाइक AlCl3। AlCl3 क्या है? लुइस एसिड, ऑलराइट। तो हमने सिंपली कोई भी बेंजीन रिंग ली और हमने कोई भी एसाइल हैलाइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो व्हाट हैपेंस इज दिस बीइंग अ लुइस एसिड, ये वाला इसका हैलाइड ले लेता है, इनफैक्ट दिस इज Cl, ठीक है। इसने इसका Cl ले लिया और ये बन जाता है AlCl4 माइनस, इसका अपना चार्ज कंप्लीट हो गया और ये रह जाता है सिर्फ RC डबल बॉन्ड O प्लस। जस्ट लाइक पहले वाला केस, ये इस पे जाके अटैक कर देता है एंड वी गेट अ कीटोन कंपाउंड, ऑलराइट। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इनफैक्ट अगर हमें कीटोन का कंपाउंड बनाना है तो वी यूज दिस, ठीक है। इनफैक्ट हम चाहे तो कीटोन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अगर हम H को R को H ले लें, है ना, इस हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड OH। अगर हमने R की जगह H ले लिया, इससे हम कोई भी टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, CH3, CH3, कुछ भी, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज द थर्ड एंड फाइनल मेथड जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो इसके हमने तीन मेथड्स पढ़ लिए, एक तो मीथेन वाले से, एक इससे हो गया और एक हमने कौन सा पढ़ा, गेटमैन-कॉच रिएक्शन, मतलब सीधा बेंजीन से बनाना है, ठीक, स्टार्ट। ओके, तो हमने इससे पहले प्रिपरेशन पढ़ी, प्रिपरेशन में जैसे रिवाइज वंस किस किस से पढ़ी, एक तो एल्कीन से बना सकते हैं, एक एल्काइन से बना सकते हैं, एक अल्कोहल से बना सकते हैं, एक एसिड हैलाइड से बना सकते हैं और साइनाइड से बना सकते हैं। और हमने फिर एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ा, तो एरोमेटिक्स में एक तो हम मिथाइल बेंजीन से बना सकते हैं, एक सिंपल बेंजीन से बना सकते हैं और एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से हम कीटोन बना सकते हैं, राइट। तो हमने प्रिपेयर तो कर लिया, अब विल स्टडी द प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट विल एनालाइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहला है हमारा स्टेट। स्टेट जो है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर लिक्विड या फिर सॉलिड, जिससे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एट रूम टेम्परेचर आर मोस्टली लिक्विड या सॉलिड। इसका हम देखेंगे जैसे मीथेनॉल, दिस इज अ गैस, मीथेनॉल इज अ गैस,
ऐसे हम देख रहे हैं इथेनॉल, दिस इज अ लिक्विड, ठीक है। तो हमने ये दो केसेस देख लिया, अदरवाइज स्टेट ये है कि लिक्विड या सॉलिड होते हैं मोस्टली कीटोन्स। और अब इनकी स्मेल के बारे में कहें तो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं दे आर पंजेंट स्मेलिंग, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और बाकी जो इनफैक्ट हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं दे आर प्लेजेंट स्मेलिंग। इनफैक्ट बहुत सारे परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस में यूज होते हैं हायर एल्डिहाइड्स। तो ये क्या हो गया, प्लेजेंट स्मेलिंग हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया स्टेट के बारे में, लिक्विड सॉलिड होके, दिस इज इजी। फिर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। स्टॉप।